मित्रों, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ अंतर्जातीय विवाह के बारे में। अंतर्जातीय विवाह आधुनिक भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन बहुत से विचारधारा वाले ऐसे भी हैं जो कि ये मानते हैं कि शायद ये हिंदू समाज के लिए अच्छा नहीं। पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि जाति केवल हिंदू समाज में नहीं है, मुसलमानों के अंदर भी एक वर्गीकरण है जिसमें अशरफ संप्रदाय कहें या अशरफ लोग कहें, वो एक जाति के माने जाते हैं। सैयद वगैरह ऊंचे माने जाते हैं और जो अर्जल हैं, जो काम करने वाले हैं, वो नीचे माने जाते हैं। और अगर आप मैट्रिमोनियल एडवर्टीज़मेंट्स देखें तो वहाँ ये चीज़ आपको स्पष्ट हो जाएगी कि मुसलमानों में भी ये जाति भेद चल रहा है और ये समस्या है, केवल ये हिंदू समाज में नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदू समाज में जो जाति की व्यवस्था चली आ रही थी, क्या वो व्यवस्था वास्तव में आज के समाज में किसी प्रकार से भी लागू हो रही है या नहीं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर वो लागू कहीं हो रही है तो वो ऐसे क्षेत्र में लागू हो रही है कि जहां वो केवल जहर फैला रही, और वो क्षेत्र है राजनीति का। वोट के लिए उसका प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अन्य प्रकार से देखा जाए तो जाति व्यवस्था जैसी बनी हुई थी वैसी सामाजिक व्यवहार में आज नहीं है। मैं आपको एक सीधा साधा उदाहरण देता हूं। एक मेडिकल कॉलेज में एक कायस्थ लड़का है और एक ब्राह्मण अथवा एक वैश्य लड़की है। अब दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं, दोनों शायद एक दूसरे को 4-5 वर्षों से जानते हैं और अब वो विवाह करना चाहते हैं। अगर उनके माँ बाप नई दुनिया के हैं, वो 21वीं शताब्दी की मान्यताओं के हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, शादी कर लो। और अगर वो दकियानूसी हैं तो वो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कायस्थ लड़के की तो ब्राह्मण लड़की के साथ शादी नहीं हो सकती। मेरा सवाल कुछ दूसरा है कि ये जो जाति लड़के की कायस्थ मानी गई है और जो लड़की की ब्राह्मण मानी जा रही है, ये वास्तव में कितनी सच्ची है। अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में अथवा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो शायद वो लगभग एक से ही स्कूल से पढ़कर आए होंगे, संभवतः इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर आए हों। ना भी आए हों तो एक ही प्रकार के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से आए होंगे। उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा एक ही इंस्टीट्यूशन में, एक ही संस्था में हो रही है। तो जब उनका गुण और उनका कर्म एक होना है, और यदि गीता कहती है कि भगवान भी उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने गुण कर्म विभागशः वर्ण व्यवस्था को बनाया, तो जब एक ही गुण कर्म है और एक ही शिक्षा है दोनों की, तो उन दोनों की जातियां अलग कैसे होगी।
ये सही है कि उन दोनों के माँ बाप की जातियां अलग हो, लेकिन उनकी जाति तो अलग नहीं। आज भारत में लोग एक कोने से दूसरे कोने में लाखों की तादाद में जा रहे हैं। ऐसा पहले भी होता था और हमेशा जाति के आधार पर भी सुविधा मिलती थी जब लोग एक कोने से दूसरे कोने में जाते थे। मान लीजिए मारवाड़ियों को तमिलनाडु में जाकर अपना व्यापार खोलना है, जैसा कि उन्होंने किया, कई सौ वर्ष पहले भी किया, कलकत्ते में खोलना है, तो उनकी जाति के लोगों ने उनको सुविधा दी, उनका व्यापार चलाने में सहायता की, और उस समय वो जो जाति व्यवस्था थी वो व्यावहारिक थी और लोगों को सुख पहुंचा रही थी। आज तो ऐसा नहीं होता कि मैं यदि मारवाड़ी हूँ और मैं चेन्नई जा रहा हूँ तो मुझे बड़ी आसानी से वहाँ किसी मारवाड़ी धर्मशाला में सस्ता सा कमरा मिल जाएगा। मेरे बचपन में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं होता। अब तो जो भी जाएगा उसे होटल का किराया देना पड़ेगा, वो एक से ही होटल में ठहरेगा। तो पुराने ज़माने में जाति के जो लाभ थे और जाति का जो संगठन था वो लगभग आज समाप्त हो चुका है। श्री गुरुमूर्ति जैसे कुछ विचारक आज भी ये मानते हैं कि उस पुरानी व्यवस्था को इसलिए दोबारा जीवित कर देना चाहिए कि उससे हम आर्थिक विकास कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में ये संभव नहीं है। ये इसलिए संभव नहीं है कि आज भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को आने के लिए निमंत्रित कर रहा है। वास्तव में जो हमारे प्रदेश बने हुए हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल इत्यादि, मेरा ख्याल है कि अगर किसी किस्म का सर्वेक्षण किया जाए तो शायद ये पता लगेगा कि इन सब स्थानों में शायद 15 से 20% आबादी अब दूसरे प्रदेशों की है, और बहुत से ऐसे शहर हैं भारत में जहाँ के शायद 30-40% आबादी केवल दूसरे प्रांतों के लोगों की है। तो जब देश में इतनी बड़ी हलचल हो रही है तो हम अपनी इस जाति व्यवस्था को क्यों लिए बैठे? वो व्यवस्था जो समाप्त हो गई है, लेकिन जहाँ समाप्त नहीं हुई है और जहाँ समाज को विषाक्त कर रही है वो है रिजर्वेशन में। जाति आधार पर जो आरक्षण हो रहा है वो समाज में एक ऐसी नकली व्यवस्था को जिंदा रख रहा है जो वास्तव में आज ज़मीन पर नहीं है। वो कागज़ों में रख रहा है, और उससे अगर किसी का लाभ हो रहा है तो वो केवल राजनीतिक वर्ग है, वो जनता नहीं है। इसलिए इस जाति व्यवस्था को मैं समझता हूँ दूसरी तरह से इसके ऊपर सोचना चाहिए और ये मानना चाहिए कि अब नई जातियाँ बन चुकी हैं। जो लोग डॉक्टर हैं उनकी एक जाति है, जो वकील हैं उनकी एक जाति है, जो व्यापार में हैं उनकी एक जाति है, विभिन्न व्यापारों में जो लगे हैं उनकी एक जाति है, जो विदेशों में जाके बस गए हैं आज उनकी एक दूसरी जाति है। ये जातियां तो कुछ हद तक लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं, लेकिन जो पुराना वर्गीकरण है वो लगभग समाप्त हो चुका है। वो वर्गीकरण केवल राजनीतिकों के फायदे के लिए है
और उससे समाज में अकारण संघर्ष हो रहा है और वो हमारे समाज को पीछे ले जा रहा है। धन्यवाद।